एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है और आज प्रदर्शनकारी किसान केंद्र के साथ बैठक करने जा रहे हैं। आज चौथे दौर की बातचीत होगी। 3 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। आज सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत में हल निकलेगा या नहीं, ये देखना होगा। बैठक से पहले किसान नेताओं ने फिलहाल उम्मीद जताई है। चंडीगढ़ में सकारात्मक बातचीत की उम्मीद जताई है किसान नेताओं ने। आज चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता होगी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। क्या बैठक में कोई मीटिंग पॉइंट निकलता है, कोई समाधान निकलता है, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक कई दौर की बैठकें हो चुकी है और सभी बैठकें बेनतीजा रही है। फिलहाल कोई नतीजा उनका नहीं निकला है, तो ये भी देखना होगा आज कि आज की बैठक किस ओर रुख मुड़ेगी। एमएसपी जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है, उसी पर ही पूरा पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा, एक बिग पिक्चर उनको अपने सामने रखनी होगी। किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अभी एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए या उनकी तरफ से जो मांग है वो पूरी की जाए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज चौथे दौर की वार्ता होने जा रही है। देखिए, किसान शंभू बॉर्डर और ऐसे ही 2-3 और बॉर्डर्स पर लगातार डटे हुए हैं। और साथ ही ये उस दौरान की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब तीसरे या दूसरे दौर की बैठक हुई थी किसानों की और केंद्र सरकार की। दूसरी तस्वीर आप देखिए, शंभू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने डेरा डाल लिया है। वहीं उनकी सुबह हो रही है, वहीं उनका दिन गुजर रहा है, वहीं वो रात बिता रहे हैं। वहीं अपना सारा राशन पानी लेके किसान पहुंचे हुए हैं और डेरा डाले बैठे हुए हैं। और तीसरी तरफ हम आपको टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखा लेते हैं। ये बॉर्डर जो है ये दिल्ली का बॉर्डर है और यहाँ पर देखिए दिल्ली को किसी तरह से किलेबंद कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती वहां पर है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती इसलिए की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और लगातार ट्रांजिट पॉइंट्स भी दिए जा रहे हैं लोगों को ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। लेकिन दिल्ली के जो बड़े बॉर्डर्स हैं उन सभी बॉर्डर्स को किलेबंद कर दिया गया है। हालांकि ट्रैफिक की व्यवस्था से लोगों को जूझना पड़ रहा है, लेकिन उसको भी मैनेज करने के लिए लगातार ट्रैफिक पुलिस की ये कोशिश है कि ट्रैफिक मैनेज किया जा सके। टीकरी बॉर्डर से जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। आपको सीधे टीकरी बॉर्डर लिए चलते हैं। आज किस तरह की तस्वीर है आदित्य टीकरी बॉर्डर पर, जरा वो आप दिखाइएगा। क्या सुरक्षा को और बढ़ाया गया है वहां पर और ट्रैफिक को लेकर किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए इस समय टीकरी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं रविवार का दिन है, जो आम आवाजाही है वो संख्या में कम है, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो आम आवाजाही है वो आसानी से हो सके, जो प्रतिदिन आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और तस्वीरें यहाँ पर सीआरपी आरएएफ के जो जवानों की तैनाती है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में है। आप देख सकते हैं कई लेयर बैरिकेडिंग सिस्टम है। कैमरा सहयोगी रंजन से कहूंगा कि दिखाएं कि इस बॉर्डर पर सबसे पहले एक बैरिकेड किया गया है और उसके बाद जो बैरिकेडिंग है वहां पर आरएएफ के जवानों की, सशस्त्र जवानों की तैनाती है और फिर उसके बाद जो स्थायी बैरिकेडिंग है वो कटीले तारों के साथ की गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर लगातार हैं। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो आम आवाजाही है वो किसी तरीके से बाधित ना हो, जो लोग आ जा रहे हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो। लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं एक नज़र किसी भी अराजक तत्व पर भी है। संदिग्ध नज़रों से सभी को देखा जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। जितने भी बड़े बड़े कंटेनर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो ट्रांसपोर्ट के ट्रक से, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर बंद है, इस तरीके से इनकी आवाजाही नहीं हो पा रही, उनको भी सुरक्षा की दृष्टि से इन बॉर्डर्स पर लगाया गया है। फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से उम्मीद है कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी और कुछ समस्या का समाधान निकलेगा, क्योंकि दिल्ली में वाकई में जिस तरीके से बॉर्डर्स को सील किया गया है बड़ी समस्या लोगों को आ रही है। ट्रैफिक व्यवस्था, जैसा कि आप कह रही थी, लोगों को तमाम जो एक सुविधा है वो होने के बावजूद भी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में वाहनों की संख्या है वो एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। यहाँ टीकरी बॉर्डर में स्थिति ऐसी है कि आसपास के जो व्यापारी हैं उनको भी समस्या आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापार में मंदी आई है, लोगों की आवाजाही कम है, तो व्यापार भी उस तरीके से यहाँ पर लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल सुरक्षा चक्र यहाँ पर बिल्कुल पुख्ता है। एक उम्मीद है आज शाम को फिर एक बार बातचीत होनी है किसानों और
सरकार के बीच में बातचीत में क्या निर्णय आता है। लोगों को उम्मीद है कि समाधान इस बार निकलेगा और बातचीत कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी। लेकिन उम्मीद कितनी है आदित्य इस बात की, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है किसानों को बिग पिक्चर देखनी होगी, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा, पर एमएसपी को लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि अगर उसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो वो वापस नहीं लौटेंगे। बिल्कुल, देखिए पूजा, ये बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वो सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है और कहीं ना कहीं किसान संगठन जिस तरीके से अड़े हुए हैं। कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर में जब महापंचायत हुई उसमें भी कहीं ना कहीं सांकेतिक प्रदर्शन, चाहे वो ट्रैक्टरों को लेके बात हुई हो या इसके अलावा जिस तरीके से किसानों की मांग को लेकर सरकार के सामने रखने की बात हो, वो सभी बात जो है वो किसान नेता राकेश टिकैत ने रखी। और बड़ी बात यह है कि एसकेएम से अलग जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मांगे किस तरीके की हैं। जिस तरीके से चंडीगढ़ में वार्ता का दौर शुरू हुआ, सरकार का भी ये मानना है क्योंकि जिस तरीके से सीमाएं बाधित हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी चोट लग रही है और एमएसपी की मांग जिसको लेके सरकार ये स्पष्टीकरण दे चुकी है कि हम टीम आयोग एक बनाने को तैयार हैं इस पे और वो पूरी निगरानी करेगी। लेकिन सरकारों की मांग है कि अब एमएसपी पे तुरंत कानून बन जाए, तो सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं वो एक टेढ़ी खीर की तरह समझ में आ रहा है, क्योंकि वाकई में एमएसपी के लिए तुरंत कानून बना देना सरकार के लिए भी मुश्किल होगा और इसमें आमजनों को भी मुश्किलें सामना करना पड़ सकती हैं। टिकरी बॉर्डर तो हरियाणा से लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई। आदित्य, इस कोई इनपुट्स वगैरह मिले थे कि हरियाणा का कोई संगठन या किसान संगठन ज्वाइन कर सकता है इस आंदोलन को, इस वजह से वहां पर बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, देखिए टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के कई कारण हैं, क्योंकि अगर हरियाणा के किसान संगठन भी आगे बढ़ते हैं तो ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है जहां पर सबसे पहले दिल्ली में प्रवेश इसी रास्ते से हो सकता है और यही रास्ता आगे जाके कहीं ना कहीं सीधा रिंग रोड होते हुए NH8 होते हुए सेंट्रल दिल्ली की ओर जाता है। अभी तक हरियाणा के किसान संगठन कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर पर ही उन किसानों को समर्थन देते दिखाई दिए, लेकिन किसी भी किसान संगठन द्वारा हरियाणा के अभी तक एक उग्र प्रदर्शन या ऐसे आंदोलन की जो एक अभिव्यक्ति है वो नहीं की गई। कल हुई महापंचायत के बाद जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया कि एक लंबे रूट पे ट्रैक्टर साइड से खड़े किए जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है उनमें एक हलचल देखी जा सकती है, जिसके चलते कल की महापंचायत के बाद और कल जो सुबह यहाँ पे तस्वीरें थी उससे इतर आज जो सुरक्षा की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हैं। जवानों की तैनाती थोड़ी सी ज्यादा संख्या में है कल की अपेक्षा और फिलहाल आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लगातार चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो, सबको सुबह से ही ब्रीफ करने का प्रोसेस होता है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था अचूक रहे इसके लिए लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सभी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह अभी बंदोबस्त किए गए हैं टिकरी बॉर्डर पर। बहादुरगढ़ से लगता हुआ ये बॉर्डर होता है और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा देखिए सख्त कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों के आंदोलन का छठा दिन आज है। आज प्रदर्शनकारी सरकार के बीच बातचीत होने जा रही है, चौथे दौर की ये वार्ता होगी। ये देखना होगा कि आज क्या कोई समाधान निकलेगा या नहीं। प्रधानमंत्री खुद किसानों से बात करें, ये देखिए लगातार किसान संगठन जो है उनके नेता है पंढेर, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री को खुद किसानों से बातचीत करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच आज मुलाकात होगी और आज दोनों के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। मुलाकात से पहले सरवंत सिंह पंढेर की अपील है कि प्रधानमंत्री खुद किसानों से बात करें। सरवंत सिंह पंढेर ने ये कहा है, किसानों के नेता हैं वो, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को खुद किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसान आंदोलन का देखिए छठा दिन है और किसान अड़े हुए हैं दिल्ली कूच की मांग पर कि उनको दिल्ली की ओर आगे बढ़ना है बातचीत करने के लिए। लेकिन आज चौथे दौर की बैठक चंडीगढ़ में होगी तो देखना होगा कि ये बैठक, ये वार्ता किस ओर रुख मोड़ेगी। अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जो मंत्रिमंडल यहाँ पहुँच रहा है स्वयं बात कीजिए। गृह मंत्री जी से बोलते हैं निर्णय तो देश के प्रधानमंत्री जी ने करना है, अगर उन्होंने विल पावर दिखा दी तो मुझे लगता है समस्या का समाधान निकल जाएगा। अन्यथा
हमें पीसफुल आंदोलन करने का हक देना चाहिए। तो आज की वार्ता में हम आशा करेंगे कि कोई ना कोई बात बड़ी जो निकल के हमारे सामने आए।